नमस्कार दोस्तों, रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज का पहला प्रश्न, बाल्यावस्था में शिक्षा में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो बाल्यावस्था में शिक्षा के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें कौन कौन सी है? पाठ्य सामग्री, क्रियाओं एवं भ्रमण व स्काउटिंग की व्यवस्था करना, ये भी है। शिक्षण में खेल विधि एवं क्रियाविधि का प्रयोग करना, ये भी है। सामूहिक परंतु समलिंगीय कार्यों एवं खेलों की व्यवस्था करना, ये भी है। तो उपरोक्त सभी बातें हैं वो बाल्यावस्था में शिक्षा में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अगले प्रश्न की बात करें, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो बाल्यावस्था है। प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? तो ये वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। अगले प्रश्न की बात करें कि वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में संवेग होते हैं। तो वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में भय होता है, स्नेह होता है, क्रोध होता है। तो ये सभी संवेग है वो नवजात शिशु में होते हैं वाटसन के अनुसार। अगले प्रश्न की बात करें कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? तो किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? तो किलपैट्रिक ने कहा था। प्रश्न संख्या 70 की बात करते हैं कि किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन कोल एवं ब्रूस का है। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? कोल एवं ब्रूस के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 71 की बात करें कि मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की किस अवस्था को समूह की आयु कहा है? तो बाल्यावस्था को समूह की आयु कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से असत्य कौन सा है? कंकाल आयु, दंत आयु, मानसिक आयु। ये तो सेम है, सामाजिक आयु है वो अलग हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हरलोक का है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन हरलोक का है। अगले प्रश्न की बात करें, मानसिक विकास का संबंध निम्न में से नहीं है। मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? तर्क एवं निर्णय से मानसिक विकास का संबंध है। स्मृति के विकास से भी संबंधित है, अवबोध की क्षमता से भी संबंधित है। लेकिन शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से कोई भी संबंध नहीं होता है। किसका? मानसिक विकास का संबंध शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि मानव विकास है, तो मानव विकास है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। प्रश्न संख्या 76 की बात करते हैं, निम्न में से सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, तो परिपक्वता है वो सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि एक युग्मनज में गुणसूत्र होते हैं। तो 46 गुणसूत्र होते हैं। एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न संख्या 78 की बात करें, जब गाल को स्पर्श करने पर शिशु उसी दिशा में अपने सिर को घुमाता है तो यह प्रतिवर्त होगा। किसका प्रतिवर्त? रूटिंग। जब गाल को स्पर्श करने पर शिशु उसी दिशा में अपने सिर को घुमाता है तो प्रतिवर्त क्या होगा? रूटिंग होगा।